अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अज़ीम अहमद ख़ान और हम फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं महा टीटी 2024 और सीटेट दिसंबर 2024 की सीरीज़ को लेकर। इसमें कॉमन मिनिमम जो कंटेंट है जो दोनों के लिए मुश्तरका है, उन चीज़ों को लेकर हम आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हो रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग चैनल पर नए हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप सभी को वक्त पर मिल जाए, और उन तमाम तलबा तालिबात तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें जो महा टीटी और सीटेट के एग्ज़ाम फॉर्म में अपीयर हो रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। आइए, इंसानी जिस्म और सेहत। यहाँ पर हमें इंसानी जिस्म के अहम हिस्से और इनके जो अहम काम है, अहम अफ़ाल है, इस ताल्लुक़ से यहाँ पर हमें मालूमात हासिल करनी है। सबसे पहले देखते हैं दिल। हार्ट हमारा ये क्या करता है? दिल खून को क्या करता है? पूरे जिस्म में पंप करता है, फैलाता है। और इसका काम क्या है? ऑक्सीजन वाले जो खून की शरियान है उसके ज़रिए जिस्म के हर हिस्से तक खून पहुंचाया जाए और फिर वापस लाना, ये भी इसी का काम है। खून को फ़िल्टर भी करता है दिल। फिर उसके बाद में आता है दिमाग, ब्रेन। ये क्या है? हमारे जिस्म का मरकज़ी हिस्सा है जो कि याददाश्त, सोचने समझने और बाकी जितनी भी सलाहियतें हैं, हरकत है हमारी, उन तमाम चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। और मरकज़ी आसाबी जो निज़ाम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये क्या है? हिस्सा है। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं फेफड़ों की जानिब। क्या करते हैं फेफड़े? ऑक्सीजन को खून में जज़्ब करने का काम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि जिस्म में से ख़ारिज होती है, और ये सांस लेने के अमल में क्या है? मरकज़ी हिस्सा है। जो हमारा निज़ाम तनफ़ुस है, इसके अंदर जो अहम रोल अदा करते हैं वो यही फेफड़े हैं। फिर उसके बाद में है जिगर यानी कि लीवर। लीवर क्या करते हैं? हमारे जिस्म में जो खुराक होती है, जो खाना हम खाते हैं, उसको हज़म करने में ये मदद करता है और जितने भी जहरीले मादे रहते हैं उन तमाम को ख़त्म करता है। और ग़िज़ाई जितनी अज्ज़ा हैं, विटामिन है, प्रोटीन है, इसके अलावा और भी जो दूसरी चीज़ें हैं, उसको क्या करता है? ज़ख़ीरा करता है, मेटाबॉलिज़्म को कंट्रोल करता है। ये तमाम काम हो गए जिगर के। फिर उसके बाद में है गुर्दे, किडनी। ये क्या करेंगे? गुर्दे क्या करते हैं? खून को साफ़ करते हैं और जितने भी फाजिल मादे होते हैं उसको यूरिन के थ्रू जिस्म से बाहर निकालने में मदद करते हैं। पानी और जो मिनरल से मादनियात है उसका तवाज़न हमारी बॉडी में बरक़रार रखने का काम गुर्दे करेंगे। उसके बाद है मैदा। ये क्या करता है? जो खुराक है उसको हज़म करने का काम करता है, खुराक को तोड़कर छोटे छोटे अज्जा में तब्दील करना ताकि जिस्म क्या कर सके? उसको जज़्ब कर सके। ये काम होगा मैदा, स्टमक। अगला है आंतें, इंटेस्टाइन। यहाँ पर आंतें दो हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। जो छोटी आंत है वो क्या करती है? ग़िज़ाई अज्जा को जज़्ब करती है, जबकि बड़ी आंत क्या करती है? पानी को जज़्ब करके जो फाजिल मादे होते हैं उसको ख़ारिज करने में मदद करती है। बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो 1.5 यानी कि 1.5 मीटर ये लंबी होती है। छोटी आंत 6 मीटर लंबी होती है। अब आगे देखेंगे हमारे जिस्म के कुछ इम्पॉर्टेंट निज़ाम, इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स। सबसे पहले है तनफ़ुसी निज़ाम। अभी जो शक्ल है इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि नाक के ज़रिए क्या होती है? सांस की नाली में जाती है, फिर फेफड़ों में जाती है। यहाँ पर क्या होता है? सांस यानी कि हवा ये क्या करेगी? यहाँ पर जाएगी। और यहाँ पर एक चीज़ है हिजाब हाजिज़, इसको कहते हैं डायफ्राम। यहाँ पर क्या होता है कि हिजाब हाजिज़ नीचे की जानिब सरकता है। कब? जब हम सांस के ज़रिए क्या करते हैं? हवा नाक के रास्ते से सांस की नाली के अंदर जाती है। और जब ये जो पर्दा शिकम है, हिजाब हाजिज़ है, ये ऊपर की जानिब सरकता है। कब सरकेगा ये ऊपर? जब हम क्या कर रहे हैं? सांस छोड़ने के ज़रिए हवा को ख़ारिज कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो हवा की थैलियाँ हैं, ये जो हमारे फेफड़े हैं, इसके अंदर छोटी छोटी हवा की थैलियाँ मौजूद होती हैं। इसके बाद क्या होगा
कि ये जो हवा है ये क्या करेगी, खून के ज़रिए जिस्म के तमाम हिस्सों तक जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन। और जब हम सांस का अखराज करेंगे तब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, सांस के ज़रिए बाहर चली जाएगी। तो ये था हमारा निज़ाम तनफ़ुस। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हवा की थैलियों के ज़रिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, इनका लेन देन हो रहा है, एक जाएगी और एक आएगी। इसके बाद हमको पढ़ना है निज़ाम इंहिज़ाम। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो तस्वीर में जो आज़ा दिखाई दे रहे हैं, ये तमाम आज़ा ग़िज़ा को हज़म करने में मदद करते हैं और ये तमाम निज़ाम इंहिज़ाम का हिस्सा हैं। सबसे पहले क्या होगा कि हम जो ग़िज़ा खाते हैं इसका किस तरह जिस्म में हज़म होती है, ये हम देखेंगे। ग़िज़ा क्या होती है, खून में शामिल होने वाले ग़िज़ा के अंदर मादे मौजूद होते हैं। अभी हमारे जिस्म में किस तरह अंजाम पाया जाता है, इसको देखेंगे। सबसे पहले जो ग़िज़ा हम खा रहे हैं वो मुंह के ज़रिए जाएगी और फिर हमारे जो लुआब दहन के गुदूद हो गए, जो सलाइवा है वो निकलेगा और वो ग़िज़ा को चबाने में मदद करेगा। फिर वो ग़िज़ा की नाली के ज़रिए यानी कि मुरी के ज़रिए नीचे जाएगा। फिर उसके बाद में एक एक स्टेप यहाँ पर आगे बढ़ेगी। जिगर, जिगर से मैदा, लबलबा, छोटी आंत, बड़ी आंत, और इस तरह हमारी बॉडी में ये हमने इन तमाम के काम देख लिए थे ऊपर, इसीलिए इसको रिपीट नहीं किया जा रहा है। जिगर, मैदा, ये सब क्या क्या काम करते हैं स्टार्ट में हो चुका है। ये था हमारा निज़ाम इंहिज़ाम। उसके बाद में है अस्बी निज़ाम, CNS। ये जो हमारा अस्बी निज़ाम है ये क्या करता है, हमारे तमाम कामों में हम आहंगी क़ायम रखने का बहुत बेहतरीन काम अंजाम देता है। हम दिन भर में जितने भी काम करते हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मुनासिब काम मुनासिब वक्त पर अंजाम दे रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हम आहंगी कहलाती है। तो इसको करने वाला काम क्या है, ये कौन करता है, ये तमाम काम हमारा दिमाग करता है। दिमाग और ये जो अस्बी रेशे होते हैं ये इससे जुड़े होते हैं। मजमूई तौर पर इन तमाम को अस्बी निज़ाम कहते हैं और इसी की वजह से हमारी बॉडी में पूरा तसलसल क़ायम होता है, हम आहंगी होती है और हम तमाम काम कर सकते हैं। आगे देखेंगे। अब आगे हमको देखना है निज़ाम दौरान खून। दौरान खून का जो निज़ाम है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है दिल, और ये हमारी पूरी ब्लड वेसल्स है, खून की नालियाँ हैं। इसमें शरियाने और वरीदे हैं जिसमें एक तरफ से गंदा खून और दूसरी तरफ से साफ़ खून होता है, यानी कि मजमूई तौर पर हम उसको ये कहेंगे कि खून फ़िल्टर होता है। यहाँ पर हमारे पूरी बॉडी में किस तरह खून का दौरान हो रहा है, किस तरह खून पूरी बॉडी में पहुँच रहा है, वही दिखाया जा रहा है। खून, दिल का जो काम है वो क्या करना है, खून को पूरे जिस्म में पहुँचाना है। आगे बढ़ते हैं। सेहत। सेहत का मतलब क्या होता है, सेहत कहते किसे हैं। देखिए यहाँ पर क्या मतलब है सेहत का, कि ये जो सेहत होती है, सेहत का मतलब ये नहीं है कि किसी चीज़ में मुब्तला ना हो, किसी मर्ज़ में मुब्तला ना हो तो हम उसको कहें कि हाँ ये सेहतमंद है, बल्कि सेहतमंद वो कहलाता है जो कि जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद हो, दिमागी तौर पर भी और समाजी तौर पर भी। ये तीनों चीज़ों में अगर कोई इंसान चाक़ व चौबंद है, अच्छा है, तंदुरुस्त है, अगर कोई इंसान चाक़ व चौबंद है, अच्छा है, तंदुरुस्त है, तो उसको कहेंगे कि ये इंसान की सेहत है। ये हालत जो होगी वो कहलाएगी सेहत, हेल्थ, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं HEALTH, हेल्थ। अभी यहाँ तक देख लिए सेहत का। अब आगे देखेंगे मर्ज़, अमराज। ये क्या होते हैं, मर्ज़ किसे कहेंगे। अगर कोई चीज़ है जो कि क्या कर रही है, हमारी जिस्मानी या नफ्सियाती तौर पर जिस्म के जो भी काम है उसके अंदर रुकावट पैदा करने वाली जो हालत है, उसको कहेंगे बीमारी, उसको कहेंगे मर्ज़। अब अमराज की बहुत सारी क़िस्में होती है। कुछ चीज़ें कुछ अलामत की रहती मख़सूस, और कुछ चीज़ें जैसे कि ज़ुकाम है,
और कुछ चीज़ें अमराज क़ल्ब है, बहुत सारी बीमारियां इसमें होती है। अब हम यहाँ पर इसको बीमारियों को डिवाइड करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे इनका। सबसे पहले देखेंगे कि टाइप्स ऑफ डिसीज़, अमराज की किस्में कौन कौन सी हैं। यहाँ पर देखिए दो चीज़ें दिखी है यहाँ पर, मुद्दत के लिहाज से और वजूहात के लिहाज से। हम देखेंगे सबसे पहले वजूहात के लिहाज से। वजूहात के लिहाज से कौन कौन सी है? सबसे पहले है मौरिसी अमराज, यानी कि अगर किसी के क्रोमोज़ोम में कोई गलती हो जाती है तो उस वजह से जो डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, इस तरीके की बीमारियां होती हैं। आपने बाज़ दफ़ा ऐसे बच्चों को देखा होगा जिनकी स्किन पूरी सफ़ेद होती है, यहाँ तक कि उनके बाल, उनकी आईब्रोज़, उनकी जो आईलैशेस है, ये तमाम चीज़ें सफ़ेद होती हैं, उनको शबकोरी की बीमारी होती है। तो ये जो बीमारी है, ये इस किस्म के जो बच्चे हैं वो इसी मौरिसी अमराज में आएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके आँखों और नाक के या चेहरे की बनावट से हमको पता चलता है कि ये स्टेबल नहीं है, कुछ तो इनमें ख़राबी, कुछ तो नुक्स है। तो ये भी बच्चे किस में आते हैं? इसी में आते हैं। इनकी जो दिमाग है, इनकी उम्र के बराबर नहीं होता है, बल्कि इनकी दिमाग थोड़ा सा कम होता है, उनकी उम्र ज़्यादा होती है, यानी कि समझ के हिसाब से। और इनकी ये बच्चे ज़्यादा उम्र तक जीते भी नहीं हैं। इस तरीक़े के जो अमराज आएंगे, ये आएंगे मौरूसी अमराज में। फिर उसके बाद में है इक्तिसाबी अमराज। इक्तिसाबी का मतलब क्या होता है? किसी वजूहात की बिना पर ये जो मर्ज़ होगा, ये होगा पैदाइशी तौर पर ये वाला मर्ज़ होगा। कुछ बच्चों के देखिए होंठ भी कटे हुए होते हैं, तो ये भी क्रोमोज़ोम के अंदर किसी गलती की वजह से, उसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, वो बीमारी होती है बच्चों में। लेकिन ये जो इक्तिसाबी अमराज है, ये पैदाइशी मर्ज़ नहीं होता है, ये किसी वजह से बाहरी, जैसे किसी बैक्टीरिया हो गया, किसी फंगस की वजह से ये बीमारी होती है, इक्तिसाबी मर्ज़। अब इसमें हमने दो चीज़ें हैं, क्या क्या है कि मुतादी अमराज और गैर मुतादी। अभी जो मुतादी अमराज है, इसमें कौन कौन से आ जाएगा? मुतादी से मुराद वो अमराज है जो कि क्या होते हैं, फैलते हैं। चाहे तो या तो टच करने से फैलेंगे, या तो आलूदा हवा, पानी, ग़िज़ा, इस तरीक़े की चीज़ों से फैलने वाली जो बीमारियां हैं उनको कहेंगे मुतादी अमराज। और जो ये गैर मुतादी अमराज है, ये वो कहलाएंगे जो कि फैलते नहीं हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो मुतादी अमराज है, इसकी लिस्ट क्या है और ये कौन कौन से हैं मुतादी अमराज। यहाँ पर ये देखिए पूरा डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर मुतादी अमराज। सबसे पहले दख़ है, ट्यूबरकुलोसिस। अभी जरासीम की वजह से होता है, यहाँ पर इसकी अलामतें और किस वजह से होता है ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। मरीज़ के थूकने से, मरीज़ के टच में रहने से, रब्त में रहने से, मरीज़ की चीज़ इस्तेमाल करने से ही बीमारी होती है। अगला है यरखान। अब ये कैसे होगा? ये पानी से होगा, मरीज़ की चीज़ें इस्तेमाल करने से होगा। फिर उसके बाद में है पेचिश डायरिया, ये जरासीम से होता है। आलूदा पानी, ग़िज़ा, ये इसका वास्ता है। फिर है हैज़ा और मियादी बुखार यानी कि टाइफाइड। ये तमाम चीज़ें दी हुई है और इसकी यहाँ पर अलामात है, तादी जो वास्ता है, किस वजह से ये फैलेगी वो भी दिया हुआ है, और इंसदाद और इलाज क्या है ये भी इसके अंदर दिया हुआ है। अब देखेंगे गैर मुतादी अमराज। कौन से ऐसे अमराज है जो कि गैर मुतादी है? इसमें सबसे पहले आता है कैंसर। उर्दू में इसको कहते हैं सरतान, सीन रे तो अलिफ नून, सरतान। अब ये जो क्या होता है, हमारे खलियात की जो तकसीम होती है, जो हमारे सेल्स है वो क्या होते हैं, डिवाइड होते रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता, इनकी बेकायदा जो तकसीम हो जाती है, गैर मामूली जो इजाफ़ा इसके अंदर हो जाता है, इसको कहते हैं सरतान। और इस वजह से क्या होता है, जिस्म के किसी भी हिस्से पर कोई गीट आ जाती है और या ट्यूमर हो जाता है। अब इस सरतान का जो मर्ज़ है ये किस किस में होगा? फेफड़ों में हो सकता, मुंह में हो सकता, ज़बान है, जिल्द है, खून है, या इस तरीक़े का आ सकता है। अब इसकी जो वजूहात है, कौन कौन सी वजूहात है? सबसे पहला है तंबाकू है, सिगरेट है, शराब का ज़्यादा इस्तेमाल है, या फिर फल और सब्ज़ियों का ना खाना, फ़ास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, ये इसकी है वजूहात। अब इसकी अलामात क्या होगी सरतान की? सबसे पहली अलामत है कि तवील अरसे तक खांसी हो,
फिर इलाज के बावजूद ज़ख़म या सूजन का कम ना होना और जिस्म के किसी हिस्से पर कोई गांठ का नमूदार हो जाना, बग़ैर किसी वजह के जो वज़न है उसमें कमी हो जाना, ये चीज़ें आ जाएंगी सरतान में। अगला है ज़ियाबतीस। इसको हम जानते हैं शुगर के नाम से, डायबिटीज़ भी इसको कहते हैं। तो अभी क्या होता है, शुगर का जो असल मर्ज़ है वो क्या होता है, हमारा जो लबलबा है वो क्या करता है, इंसुलिन एक मुहर्रिकाब है, इसका वो इखराज करता है। इंसुलिन क्या करता है कि हमारी बॉडी में जब हम कोई चीज़ खाते हैं, ग़िज़ा खाते हैं, तो उस वक्त वो क्या करता है, ग्लूकोज़ की जो मक़दार रहती उस पर काबू रखता है। लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है कि ये जो हमारा लबलबा है ये इंसुलिन का इखराज या तो पूरी तरह से कम कर देगा या तो नहीं ही करेगा। उस वक्त क्या होगा कि ग्लूकोज़ की मक़दार होगी नहीं फिर, तो ये जो बीमारी हो जाती है इसको कहेंगे डायबिटीज़। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, और बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो खाना खाने से पहले डायरेक्ट इंजेक्शन लेते हैं, इंजेक्ट करते हैं इंसुलिन को। तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद में जब हमको ग्लूकोज़ की जो मक़दार है वो बॉडी में बराबर बननी चाहिए, लेकिन वो बनती नहीं, इस वजह से उनको क्या करना पड़ता है, इंसुलिन को इंजेक्ट करना पड़ता है। अब इसकी वजूहात क्या क्या है कि एक तो ये भी हो सकती कि अगर ख़ानदान में किसी को हो तो ये आ सकती है, बहुत ज़्यादा मोटापा, वर्जिश ना करना और दिमागी तनाव यानी कि टेंशन की वजह से भी शुगर की बीमारी हो सकती है। फिर इसके बाद में अगला है अमराज़ क़ल्ब यानी कि हार्ट डिसीज़। अब यहाँ पर क्या होता है कि दिल के जो उज़लात रहते हैं इसके अंदर जो खून के अलावा ऑक्सीजन और जितने भी तग़ज़ियाती मादे रहते हैं इसकी जो फराहमी होगी, अगर इसमें कमी होगी तो जो दिल की काम करने की सलाहियत है वो मुतासिर हो जाएगी, दिल को ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और इसी वजह से ये जो तनाव पड़ता है दिल का, इसकी वजह से क्या होगा, दिल का दौरा पड़ता है जिसको हम कहते हैं हार्ट अटैक। अब ये इसकी जो अलामतें होती है इसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसकी अलामतें कौन कौन सी होगी कि सीने में दर्द होगा और तकलीफ़ होगी, उस वजह से गर्दन, हाथ, इसमें भी दर्द होगा, पसीना आएगा, बेचैनी होगी, तो ये होंगे अमराज़ क़ल्ब। और तकलीफ़ होगी, उस वजह से गर्दन, हाथ, इसमें भी दर्द होगा, पसीना आएगा, बेचैनी होगी, तो ये होंगे अमराज़ क़ल्ब। अब इसके जो है तो वजूहात कौन कौन सी है, सिगरेट नवेशी है, शराब नोशी, और शुगर की वजह से भी होता है, खून का बहुत ज़्यादा बहाव, मोटापा, जिस्मानी मेहनत की कमी, वर्जिश की कमी, मुसलसल जो बैठने वाले काम होते हैं वो, और इसके अलावा टेंशन, तनाव और तवारुस भी हो सकता है, यानी कि अगर ख़ानदान में किसी को हो तो मुमकिन है कि आने वाली नस्लों में भी ये बीमारी पाई जाए। अब इसमें बहुत सारे इलाज है, इसके कौन कौन से हैं अमराज़ क़ल्ब के, ओपन हार्ट सर्जरी है, बाईपास है, एंजियोप्लास्टी है, पेसमेकर है, स्टेंट डालना है और दिल की पेवंदकारी, ये तमाम जो है तो किए जाते हैं इलाज वक्त रहते। अगर किसी के पास वक्त हो और वक्त रहते डॉक्टर तक पहुंच जाए हॉस्पिटल। अब यहाँ पर आगे देखेंगे कि हिफ़्ज़ान सेहत की हिफाजत किस तरह की जाए। सबसे पहले है सफाई। अभी सफाई में क्या पॉइंट होंगे कि हमको अगर अपनी ज़िंदगी सेहतमंद गुजारनी है तो सबसे पहला उसूल ये है कि साफ़ सफाई को हम अहमियत दें। खाने से पहले हाथ धोएं, रोज़ दांत ब्रश कर सोएं, और फिर जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसको ढक कर रखें। अगली चीज़ है वज़न का एतदाल, यानी कि हमारा वज़न ना तो बहुत ज़्यादा कम हो और ना ही बहुत ज़्यादा वज़न हो, वज़न में एतदाल होना चाहिए। अब इसके लिए है कि मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। अभी मुतवाज़न ग़िज़ा क्या होती है आगे टॉपिक आएगा। मुनासिब जिस्मानी जो सरगर्मियाँ हैं, वर्जिश वग़ैरह है उसको करें। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सरगर्मी, और जितनी भी जिस्मानी सरगर्मियाँ हैं, वर्जिश है, उसको करनी चाहिए। फिर उसके बाद है कि ज़हनी सुकून हो, टेंशन ना हो, मुनासिब नींद हो, 6 से 8 घंटे सो जाना चाहिए, और जितनी भी मुज़िर अशिया है उन तमाम चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। अगर कोई बीमारी नज़र आती है तो बर वक्त क्या करें, उसका इलाज किया जाए। अगला है मुतवाज़न ग़िज़ा। अब ये है कि मुतवाज़न ग़िज़ा होती क्या है, मुतवाज़न ग़िज़ा बोलते किसको है, क्या चीज़ है ये। मुतवाज़न ग़िज़ा यानी वो ग़िज़ा, ऐसी ग़िज़ा जिसके अंदर वो तमाम अज्ज़ा, वो तमाम चीज़ें शामिल हो मुनासिब मक़दार में,
जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है। अभी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को मुनासिब मक़दार में है, वो देखिए ये सब है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फ़ैट, विटामिन, मिनरल्स और वाटर, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि मुतवाज़िन ग़िज़ा में इनका शुमार होता है। अब देखेंगे कि एक एक करके कि इनमें क्या क्या है। जो सबसे पहला प्रोटीन है। प्रोटीन क्या होता है? जिस्म के जो खलियात होते हैं उसको बनाने में और मरम्मत करने में हमारी मदद करता है, ज़रूरी होता है उसके लिए। ये जो हमारा सेल साइकिल है वो चलते रहता है, एक के बाद और सेल, फिर वो सेल, फिर वो सेल बनते होते हैं और कुछ सेल डेथ भी हो जाते हैं, तो इसके अंदर प्रोटीन मदद करता है। इसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है? गोश्त, अंडे, दालें, दूध, मछली, ये तमाम चीज़ें हैं जिससे प्रोटीन हम हासिल कर सकते हैं। अगला है कार्बोहाइड्रेट। अब जिस्म को जो तवानाई फ़राहम करता है वो कौन है? वो यही है, कार्बोहाइड्रेट। चावल, रोटी, आलू, ये तमाम चीज़ों और फल, ये तमाम चीज़ों से क्या होता है? हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अगला है फ़ैट, यानी कि चर्बी। अब जिस्म के लिए जो तवानाई ज़रूरी होती है उसको जो फ़राहम करना है और जिस्म के जितने अहम काम हैं, अहम अफ़ाल है, उसको बरक़रार रखने में जो मदद करता है वो यही है फ़ैट। अब फ़ैट कहाँ से हासिल होगा? मछली, जैतून का तेल, ये वो चीज़ें हैं, सेहतमंद चीज़ें हैं। मतलब ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी सेहतमंद हो सकती है। वरना फ़ैट बहुत सारा ऐसा भी है जो कि हमको नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जो मछली वाला तेल है, मछली खाने से, और जो जैतून का तेल है, ये हमको क्या करता है? सेहतमंद रखता है और हमारी बॉडी को जितनी चिकनाई ज़रूरी है वो मुहैया करता है। अगला है विटामिन्स और मिनरल्स। अभी क्या है कि जिस्म के जितने भी काम हैं उसको अंजाम देने में ये मदद करता है। सब्ज़ियाँ, फल, दूध, ये तमाम चीज़ें हैं जिससे हमको विटामिन और मिनरल्स मिलता है। फिर अगला है पानी, वाटर। अभी वाटर क्या होता है कि पानी की कमी को पूरा करने के लिए कम से कम हमको 8 से 10 गिलास पानी दिन में से पीना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी के तमाम अफ़ाल अच्छे से हो सके। ख़ास तौर से निज़ाम के लिए हमारी बॉडी में मुनासिब मक़दार में पानी रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगला कि ये जो हमारी मुतवाज़िन ग़िज़ा है इसकी अहमियत क्या है। सबसे पहले कि जो क़ुव्वत मदाफ़ियत है, इम्यूनिटी पावर, इसको क्या करता है? ये स्ट्रॉन्ग करता है, मज़बूती पैदा होती है और बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है ये हमारे अंदर अच्छे से डेवलप हो जाती है, पैदा हो जाती है। फिर दूसरी चीज़ है कि वज़न का एतदाल होता है। मुतवाज़िना ग़िज़ा अगर खाएंगे तो वज़न हमारा काबू में रहेगा, ना तो कम होगा ना तो बढ़ेगा। अगला है कि तवानाई के अंदर इजाफ़ा होता है। फिर बीमारियों से जो बचाव है, ये तमाम चीज़ें हमारे लिए बेहतर चीज़ें साबित होती है। शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारियां हैं, ये तमाम ख़तरे पैदा नहीं होते। तो ये था हमारी आज की क्लास का कि हमने किन किन चीज़ों को देखा, मुतवाज़िन ग़िज़ा को देखा, बीमारियों के ताल्लुक़ से हमने चीज़ें देखी और हमारे जिस्म के जो अहम हयाती अफ़ाल है वो तमाम चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never